अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर जो है काम करने वाली संस्था यूएससीआईआरएफ की टिप्पणियों ने भारत और अमेरिका के बीच एक नए कूटनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। जी हां, जहां संस्था के अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने और उसके नेताओं को अमेरिकी सरकार की ओर से राजनयिक सम्मान नहीं देने की अपील की है। तो वहीं यूएससीआईआरएफ के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने आरएसएस को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि संगठन के कुछ सहयोगी समूहों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो है हमलों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अमेरिका यात्रा प्रस्तावित थी। तो वहीं भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और वहीं आपको बताते चले कि यूएससीआईआरएफ के आयुक्त जेन मिल्स ने भी अमेरिकी सरकार से आरएसएस नेताओं के साथ उच्च स्तरीय मुलाकातों पर रोक लगाने की मांग भी की है। हालांकि भारत पहले भी यूएससीआईआरएफ की रिपोर्टों को खारिज करता रहा है और अब विदेश मंत्रालय ने संस्था पर पक्षपातपूर्ण रवैये अपनाने और भारत की गलत तस्वीर पेश करने का आरोप भी लगाया है। इसके साथ ही अमेरिका में भारतीय समुदाय और हिंदू मंदिरों पर हो रही घटनाओं को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। अब देखना यह होगा कि इस बयान के बाद दोनों देशों के रिश्तों और कूटनीतिक संवाद पर इसकी कितना असर पड़ता है। जिस तरीके से देखिए आरएसएस नेताओं को सम्मान नहीं देने की अपील भी की गई है, बड़ी टिप्पणी में शामिल किया गया है। उसके साथ ही मोहन भागवत के यूएस दौरे से पहले विवाद, भारत ने यूएससीआईआरएफ रिपोर्टों पर उठाए बड़े सवाल। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पक्षपातपूर्ण रवैया है। वहीं भारत अमेरिका रिश्तों पर नजरें टिकी हैं सभी की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव जी, देखिए जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया है, कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ा सवाल उठाता नजर आ रहा है कि जिस तरीके से आरएसएस पर ये बड़े सवाल उठे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका और भारत के रिश्तों की तो अब उसको लेकर एक संस्था की तरफ से आवाज उठाई गई है कि भारत जो है उनके भारत के संबंध जो है वो अमेरिका से नहीं होने चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है वो अब कहीं ना कहीं आरएसएस को लेकर या फिर कहें जिस तरीके से मोहन भागवत का अमेरिका के अंदर कार्यक्रम के अंदर कहीं ना कहीं शामिल होना है, तो उसको लेकर अब निजी संस्था की हम बात करें जो अमेरिका की है, उसके द्वारा कहीं ना कहीं ये टिप्पणी की गई है कि अमेरिका जो है वो भारत से आपसी जो संबंध है उनको कम करे और कहीं ना कहीं भारत के तमाम जो नेता हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं उनको अब अमेरिका में नहीं आने दिया जाए। मगर यहाँ पर बात करें आपसी संबंधों की, तो आपसी संबंध जो है वो अभी इतने कमजोर नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सवाल जो है उठते नजर आ रहे हैं। मगर वही बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की तरफ से पहले तो बिल्कुल कहा गया कि पहले भी संस्था के द्वारा कहीं ना कहीं आवाज उठाई गई थी और कहीं ना कहीं गलत ये भी कहा गया था कि अमेरिका जो है भारत से संबंध कम करे। मगर अब जिस तरीके से मोहन भागवत की हम बात करें, तो मोहन भागवत का जिस तरीके से अमेरिका के कार्यक्रम के अंदर शामिल होना है, उसको लेकर अब लगातार राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। जी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जो है हमेशा से भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत माने जाते हैं, लेकिन ऐसे में जो आरएसएस अपना जो ये यात्रा करने वाला है, इसको लेकर आखिर क्यों सवाल उठ रहे हैं? क्यों वो चाहते हैं कि मोहन भागवत वहां पर यात्रा करने ना जाएं? देखिए यहाँ पर बात करें मोहन भागवत की, तो मोहन भागवत जो है अमेरिका के कार्यक्रम के अंदर शामिल होने हैं, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि संस्था की हम बात करें तो संस्था की तरफ से यही कहा जा रहा है कि धर्म को बांटने का काम करते हैं, इनको अमेरिका के अंदर नहीं आने देना चाहिए। मगर यहाँ पर बात करें मोहन भागवत की, तो मोहन भागवत की तरफ से अभी तक ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आ पाई है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार संस्था की हम बात करें, तो संस्था जो है वो लगातार कहीं ना कहीं मोहन भागवत की जो यात्रा है उसका विरोध जो है वो जरूर करते नजर आ। मगर अब देखना होगा क्या वाकई में अमेरिका इस संस्था की बात मानकर क्या आपसी संबंध जो है उनको कमजोर करेगा, या फिर कहीं ना कहीं जो पहले भी कहीं ना कहीं यही माना जाता है कि अमेरिका और भारत के आपसी संबंध जो है वो काफी मजबूत है। तो कहीं ना कहीं व्यापारिक क्षेत्र की बात करें, राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, तो अमेरिका और भारत के रिश्ते जो है वो अभी इतने कमजोर नहीं है, जिसकी वजह से लगातार संस्था जो है आवाज उठा रही है। मगर अब देखना होगा कि संस्था की हम बात करें तो संस्था की तरफ से जो भी कहीं ना कहीं बयान जो दिए जा रहे हैं, क्या अमेरिका उनको अमल में लेके आएगा या फिर उनको इग्नोर करेगा। जी,
तो राजीव जी देखिए, जिस तरीके से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो है भागवत की ये यात्रा है, ये क्या कैंसिल हो सकती है? देखिए, अभी हम ये बात करें कि संस्था की तरफ से जो बार बार कहीं ना कहीं बयान देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर अमेरिका से अपील भी की जा रही है कि वो भारत से कहीं ना कहीं संबंध जो है वो कम करे, या फिर कहीं ना कहीं जो जैसे मोहन भागवत की जो यात्रा है उसको लेकर कहीं ना कहीं टिप्पणियां जरूर की जा रही है, मगर अभी तक अमेरिका की तरफ से इस तरीके के जो कार्यक्रम है उसके अंदर ऐसा कोई भी कदम जो है नहीं उठाया गया। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अमेरिका जो है भारत से आपसी संबंध जो है कमजोर नहीं करना चाहेगा, क्योंकि भारत और आपसे अमेरिका के संबंध जो है वो काफी मजबूत माने जाते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री की हम बात करें उनको लेकर हो, या फिर कहें या आपसी व्यापारिक संबंधों की बात करें, तो कहीं ना कहीं अमेरिका और भारत के संबंध जो है वो काफी मजबूत है, जिसकी वजह से इस संस्था की तरफ से जो अपील की जा रही है शायद अमेरिका जो है इसको नहीं मानेगा। जी, तो यूएससीआरआईएफ की जो रिपोर्ट भारत ने नकार दी है, इसको लेकर आखिर क्या बड़ी वजह निकल कर आ रही है? आखिर क्यों नकारा गया है इसको? देखिए, भारत की हम बात करें, भारत पहले भी इस संस्था की रिपोर्ट को पहले भी गलत बता चुका है, क्योंकि पहले भी लगातार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के यात्राओं को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठाए गए थे इस संस्था के द्वारा, मगर इस संस्था की आवाज जो है सरकार अमेरिका के सरकार तक जरूर पहुंची थी, मगर सरकार ने भी कहीं ना कहीं इसको इग्नोर किया। मगर वही बात करें कैसे संस्था की, तो संस्था भारत के अंदर भी कहीं ना कहीं संस्था के रिपोर्ट को गलत बताया गया। और अब जिस तरीके से मोहन भागवत की हम बात करें, तो मोहन भागवत के जो कार्यक्रम होने वाला है तो उसको लेकर भी संस्था की तरफ से बार बार सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं, मगर अब देखना होगा कि अमेरिका और भारत के आपसी संबंध जो है वो कितने मजबूत रह पाते हैं। जी, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो अमेरिका संस्थान की जो ये मांग है, आखिर उन मांगों के मुद्दे क्या थे? आखिर उन्होंने ऐसी बड़ी मांगे क्यों की हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें अमेरिका संस्था की, तो जिस तरीके से अमेरिका की संस्था जो है वो लगातार कहीं ना कहीं जैसे मोहन भागवत के कार्यक्रम के अंदर शामिल होने के, यानी कि जो अमेरिका के अंदर कार्यक्रम के अंदर शामिल होना है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बार बार यही कहा जा रहा है कि धर्म विरोधी हैं, तो कहीं ना कहीं बांटने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की आवाज जो है जरूर उठाई जा रही है संस्था की तरफ से। मगर अब देखना होगा कि वाकई में ही अमेरिका सरकार जो है वो मोहन भागवत के जो कार्य यात्रा है उसको लेकर क्या कोई कदम उठा पाएगी या फिर नहीं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भारत सरकार की, तो भारत सरकार भी पहले ही संस्था की जो रिपोर्ट थी उसको गलत बता चुका है, तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को, यानी कि जो अब जो संस्था की रिपोर्ट आ रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है उसे सरे से नकार सकती है। तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत का जाना जो है शायद लगभग तय माना जा रहा है। जी, ठीक है, देखिए राजीव जी, जिस तरीके से आपने ये बताया कि मोहन भागवत का वहां जाना तय माना जा रहा है, और कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हमेशा से ये मजबूत रहे हर चीज को लेके, चाहे वो व्यापार का हो चाहे किसी चीज को लेकर हो, लेकिन जो इस वक्त अगर मान लीजिए आरएसएस की जो है यात्रा रद्द हो जाती है, तो ऐसे में भारत और अमेरिका के रिश्तों में क्या असर पड़ सकता है? देखिए, अगर हम ये मान लें कि भाई अमेरिका का ये यात्रा है मोहन भागवत की, तो कहीं ना कहीं अगर वो रद्द भी हो जाती है तब भी कहीं ना कहीं अमेरिका और भारत के रिश्ते जो है वो मजबूत ही रहेंगे। दूसरा, यहाँ पर बात करें जिस तरीके संस्था की, तो संस्था की रिपोर्ट को अगर अमेरिका मान लेता है तो कहीं ना कहीं इस यात्रा को जरूर कैंसिल किया जा सकता है, या मोहन भागवत जो है वो अमेरिका नहीं जाएंगे, वो बात का विषय है। मगर अभी कहीं ना कहीं मोहन भागवत का जाना जो है वो लगभग तय, यानी कि ये यात्रा जो है लगभग होने वाली है, और इसको लेकर भारत सरकार जो है वो भी कहीं ना कहीं कदम जो है उठाती नजर आ रही थी। यानी कि पहले भी संस्था की रिपोर्ट को गलत बताया गया था, तो अभी जो कहीं ना कहीं जो बार बार जो सवाल उठाए जा रहे संस्था के द्वारा उसको भी कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है वो गलत बताती नजर आई थी। ठीक है राजीव जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।